बुल्ला शाह हो गए। वो लाहौर में रहते थे, अमृतसर के आशाराम बापू के आश्रम से करीब 40-45 किलोमीटर दूर। वो ईश्वर की, अल्लाह की बंदगी करते करते और अल्लाह ताला को मानते मानते बहुत सारे व्रत, उपवास, नमाज, ये वो रोजे बोझे रखे। कुछ शक्तियां भी आ गई, पाप से बचने से शक्तियां आती, लेकिन हृदय में शांति नहीं, हृदय में भगवत रस नहीं, इश्क मिजाजी, अपन लोग प्रेमा भक्ति बोलते ना, इश्क इलाही, इश्क मिजाजी, इश्क नूरानी। वो इश्क नूरानी के बिना उनको संतोष नहीं हो रहा था। आखिर लाहौर से सटे हुए एक देहात में पहुंचे हुए ब्रह्म ज्ञानी संत रहते हैं, गृहस्थ वेश में, अपना खेत खली है और थोड़ा बहुत भक्त आते तो उनको अल्लाह के रास्ते बड़ी मदद करते हैं। गदगद हो गए बुल्ला शाह। उस फकीर का नाम था इनायत शाह। इनायत शाह अपने खेत में प्याज के धरू होते नहीं, प्याज के बीज से छोटे छोटे, जो जैसे धान लगाते ऐसे प्याज भी लगाई जाती, एक जगह से उठा के दूसरी जगह। वो प्याज लगा रहे थे तो बुल्ला ने नमस्कार किया, प्रणाम किया और स्तुति की। तो अरे भाई कौन है, क्यों आए? इनायत शाह ने पूछा। बोले मालिक रबदार मार्गदर्शक। अरे रब कोई दूर है क्या? उसका रास्ता रब को बनाना है क्या? रब के पास जाना है क्या? रब को बुलाना है क्या? अब भी होन हाजरा हजूर रब ही रब है। इत्था कड्डो और इत्थे पाओ। शरीर में से मैं निकाल के आत्मा में मैं लगाओ तो रब ही रब है। मैं आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ तो रब ही रब है। ऐसा कहने के पीछे इनायत शाह की अपनी संकल्प की कृपा भी बरसी और बुल्ला के चेहरे पर नूरानी नूर, अंतरात्मा का संतोष, प्रसन्नता है। फिर तो बुल्ला बार बार दर्शन करता, बैटरी चार्ज करवाता, जैसे तुम लोग करवाते हो। जब तक बापू की नजर नहीं मिलती या बापू के यहाँ से पूनम व्रतधारी प्रसन्नता की झलक नहीं पाते, तब तक संतोष नहीं होता। ऐसे बुल्ला भी चक्कर काटता, महीने 15 दिन 20 दिन। बुल्ला के परिवार में शादी का प्रसंग आया और वो गुरु महाराज को, इनायत शाह को अर्ज किया कि विवाह है, आप पधारें तो अच्छा है। और अच्छी बात है, मैं नहीं तो मेरे मुर्शिद को, ये मेरे उसको भक्त को भेज दूंगा। मुर्शिद नहीं आया तो मुर्शिद का चेला ही आ जाए। शादी के दिन आए तो इनायत शाह ने अपने पास जो कोई छोटी जाति का कोई रहता था, बोले जाओ तो बुला के रिश्तेदारों में जो शादी है तुम जाके आओ मेरे तरफ से। अब वो छोटी जाति का था, छोटे स्वभाव का था, छोटे मन का था, कपड़े वपड़े ढंग धड़ा नहीं था। तो बुल्ला के रिश्तेदारों ने भी उसको महत्व नहीं दिया, अलग से बिठा के पत्तल पर थोड़ा टुकड़ा डाल दिया, भगा दिया। तो उसने आकर मिर्च मसाला डालकर बता दिया कि आप तो नूरानी निगाहों से उनको खुशी देते थे और उनकी वही खुशी बढ़ते बढ़ते अल्लाही नूर तक पहुंचती। आपने इतना दे डाला मालिक, लेकिन आपके भेजे हुए बंदे का उन्होंने तो बड़ा अपमान किया, नीच जाति का मानकर मुझे तुच्छ व्यक्ति जैसा व्यवहार किया। ऐसे करके मिर्च मसाला डाल के इनायत शाह को नाराज कर दिया बुल्ला के प्रति। इनायत शाह ने कहा कि वो ना चीज कहीं का, हमें इनसे क्या लेना है। वो इधर को बहाया था पानी, अब उधर बहता पानी, इधर को आपस मोड़ लेंगे, क्या है। दिल में ऐसा सोचा तो इतने में ही उधर उसके ऊपर गाज गिरी, हृदय से खुशी चली गई, आनंद चला गया। बुल्ला समझ गया कि नूरानी नूर, शाही फकीर के दिल में मेरे लिए नाराजगी है। भागा भागा आया,
तो उसने जाकर इनायत शाह को कहा कि ये तो बुल्ला फिर आ रहा है आपको रिझाने के लिए, आप भोले हैं, आपको मस्का मारता है। बोले नहीं नहीं, उसको आने ही मत दो, धक्का मार दो, धकेल दो। खेत खली का जीवन था, बुल्ला जब भी जाए धक्का मार के निकाला जाए। आखिर बुल्ला ने सोचा कि इस महापुरुष को मैं कैसे रिझाऊं फकीर को। तो इनायत शाह कहीं रात्रि को गाना बजाना ये भक्त होता था, कवालियां आदि, तो वहां कोई उनको रिझा के ले जाए तो रात भर गाने सुनने में उनको अच्छा लगता था। तो उस समय नर्तक लोग थे जो जिन्हें हिजड़ा भी बोलते हैं अथवा तो किन्नर बोलते हैं अथवा नाचू बोलते हैं, ऐसी मंडली में भर्ती हो गया। आज नहीं तो कल परसों ऐसे करते करते 12 साल हिजड़ों की मंडली में नाचना गाना ये वो सब सीखा, स्त्री के वस्त्र पहनना, स्त्री जैसे अंग शरीर में छाती में रखना लगाना, सब बेचारे को करना पड़ा। 12 साल के बाद उस मंडली का, उस हिजड़ों के समाज का नंबर लगा जिसमें बुल्ला भर्ती हुए थे। हाँ, नंबर लगा तो आज मालिक के द्वार तक पहुंचे। ऐसी काफियां गाई, ऐसी गजल और कवालियां गाई जिसमें दर्द और विरह भरा था कि तकदीर तू किसी से धोखा न कर। तकदीर, पाकिस्तान में सिंधी मुसलमान भी है, सिंधी बोली बोलने वाले। तकदीर न कैसा डोह करे, शलकेर गुरन खां थियन परे, मुश्किल आहे धार थियण, जण पल पल आहे जहर पियण। मुश्किल है जुदाई सहना। जिसने एक बार महापुरुषों की रहमत का स्वाद चखा है, फिर उनको पूछो लगी हुई तक कल पवई, न तो पूछ लगी वालों ने। तेरे को लगे तो पता चले, नहीं तो जिनको राज वैभव मिलता और वो कंगाल हो जाते तो जो पीड़ा होती है वो मूल कंगलों को पीड़ा नहीं होती। भीख मंगों को, झोपड़पट्टी में रहने वालों को दरिद्रता का दुख नहीं होता जितना अमीर को दरिद्र होने का दुख होता है। ऐसे गुरु की अमीरी निगाह मिली और वो निगाह की कृपा की धारा वापस गुरु ने खींच ली। अब मुझसे क्या गुजरता है, एक मैं जानू और एक मेरे इनायत प्रभु जाने। अरे हिजड़े के वेश में बुल्ला है तू, बुल्ला। वो साड़ी वाड़ी उतार के फेंक दिया। बाबा बुल्ला नहीं, मैं तो भूला हूँ, आपके चरणों से दूर गया हूँ। 12 साल मेरे 12 युग बीत गए मेरे मालिक, मैंने आपके रिझाने के लिए ये वेश बनाया। और ये बोले फिर भी सौदा सस्ता है, कितने करोड़ों जन्म तक भटकते रहे। 12 साल गुरु को रिझाने के लिए बुल्ला ने हिजड़ों का कंपनी अटेंड की और हिजड़ों के साथ हिजड़ों का खान पान, उठना बैठना, रगड़े गए वहां। वो तो कमाई करने के लिए इसको ले जाते हो, तो वहां भी बेचारा नाचता सीखने के लिए। 12 साल इनायत शाह को रिझाकर बुल्ले ने जो प्रसन्नता गुरु की पाई, अब मुझे लगता है कि 12 साल गोरखनाथ ने भी मच्छिंदर को रिझाने में नर्तकों की मंडली में भर्ती हुए थे, नाचना गाना सीखे थे। मच्छिंद्रनाथ नाराज हो गए, थोड़े रूठ गए थे, तो फिर उनको मनाने के लिए वो भी नर्तकों के मंडली में आए और वो भी गुरु को रिझाने में सफल हुए। इनायत शाह भी रिझाने में इनायत शाह को बुल्ला शाह रिझाने में सफल हुए, लेकिन 12 साल लगे। गुरुओं को रिझाने में 12 साल लगे, लेकिन तुम लोगों का क्या जादू है कि गुरुओं को रिझाने के लिए तुम्हें 1 मिनट भी नहीं लगता। गुरु रिझे मिलते हैं और गुरु तुम्हें रिझाते रहते कि आ जा और ले जा, आ जा और ले जा। जब देखो आते जाते गुरु तुम्हें ही रिझाते, टॉफियां फेंक कर भी रिझाते, रेलगाड़ी चला कर भी रिझाते, नाच के भी रिझाते, गा कर भी रिझाते, सुना कर भी रिझाते, चुप होकर भी रिझाते। 12 साल गुरु को रिझाने वाले शिष्य हो गए और हम भी गुरु को रिझाने में
ऐसे लगे थे कि वो बात बताऊंगा तो आपके आंखों से आंसू बहे। हमने भी गुरु को रिझाने के लिए गुरुद्वार पर सेवा चुन लेते थे, वो कर लेते थे, आप भी करते हैं। लेकिन आपका क्या पता क्या जादू है सभी का कि मुझे रिझाने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। मेरा ही आदत ऐसी कि मैं रिझाता रहता हूँ।